जयपुर के सबसे पॉश इलाकों में से एक मानसरोवर इलाके में एक प्रतिष्ठित स्कूल, जहां पर एक 9-10 साल की लड़की ने जिस तरह से अपने आप को खत्म किया है, उसने तमाम वीआईपी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी जान को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में जो कुछ भी 1 नवंबर 2025 को यानी शनिवार की दिन हुआ, उसने हर जयपुरवासी और पूरे देश में दिल दहला देने वाली घटना के बाद हर व्यक्ति को दुखी कर दिया है। दरअसल जयपुर के इस प्रतिष्ठित स्कूल में जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई, जो कि सिर्फ कक्षा 4 में पढ़ती थी और उसकी उम्र 9 से 10 साल थी। नाम अमायरा था और उसने जिस संदिग्ध परिस्थितियों में चौथी मंजिल से छलांग लगाई है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए और इसी सवाल के बीच में सरकार भी गिरी हुई है। हालांकि अब सरकार के तमाम मंत्री लगातार अमायरा के इस कांड के बाद उसके घर पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने एक्शन की बात कही है, जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन अमायरा कांड हुआ क्यों, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल इस चर्चित स्कूल में जिस तरह से इस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन का रवैया रहा, उससे पहले ही पुलिस पहुंचती, जांच शुरू होती, अमायरा को स्कूल से अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद घटना स्थल पर जिस तरह से पोंछा मारा गया, पानी डाल करके उसको धो दिया गया, उसके बाद स्कूल प्रबंधन घिरा हुआ है। क्योंकि शुरुआती जांच में इसे सिर्फ आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन परिवार और प्रत्यक्षदर्शियों के साथ साथ जो सीसीटीवी सामने आए हैं और बयान सामने आए हैं, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये महज एक हादसा था, क्या यह महज एक 9-10 साल की बच्ची की आत्महत्या थी या फिर कोई साजिश का हिस्सा। क्योंकि अमायरा सिर्फ 9-10 साल की थी और चौथी में पढ़ती थी। हालांकि उसका स्वभाव बहुत हंसमुख और मिलनसार बताया जा रहा है, लेकिन इस छोटी बच्ची के दिमाग में ये बात आई कैसे कि वो अपने आप को खत्म कर ली। दरअसल घटना शनिवार की दोपहर की है। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे के आसपास अमायरा स्कूल पहुंची थी। वहां नीरजा मोदी स्कूल में वो चौथी कक्षा की छात्रा थी, जो सीबीएसई से संबद्ध है। इस नामी कॉन्वेंट स्कूल को अति सुरक्षित माना जाता है और पॉश इलाके में स्थित है, जहां सुरक्षा व्यवस्था कथित तौर पर सख्त बताई जाती है और यही वादा अभिभावकों से एडमिशन के वक्त किया जाता है। अमायरा की क्लास तो यूं ग्राउंड फ्लोर में थी, लेकिन सवाल यह है कि दोपहर के वक्त ब्रेक के दौरान वो अचानक टॉयलेट के लिए चौथे फ्लोर में क्यों गई। इसके बाद सीढ़ियों के रास्ते वो चौथी मंजिल पहुंची और वहां पर सीसीटीवी फुटेज में वो बात नजर आ रही है, जिसमें वो करीब 2 फीट ऊंची एक रेलिंग में चढ़ती है और उसके बाद वहां से छलांग लगा देती है। सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति और नजर आ रहा है। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन इस बात का पता चलता है कि वहां पर कोई मौजूद था, लेकिन उसने भी अमायरा को रोकने की कोशिश नहीं की। फुटेज से पता चलता है कि अमायरा अकेली ही ऊपर गई थी। चौथी मंजिल में पहुंच करके उसने रेलिंग में चढ़ा और उसके बाद फिर नीचे छलांग लगा दी। गिरते हुए वो सीढ़ियों से टकराई, जिससे उसका पूरा शरीर लहूलुहाना हो गया। गिरने की आवाज़ तेज थी। जैसे ही स्कूल स्टाफ को आवाज़ आई, दौड़ करके उसके पास पहुंचा। अमायरा को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर कहते हैं कि मौत का कारण मल्टीपल इंजरी है और बड़ी मात्रा में खून का बहना है। अमायरा अपने माँ बाप की अकेली औलाद थी। उसके पिता विजय देव मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और जयपुर में व्यापार करते हैं। उसकी मां शिवानी देव गृहिणी है। अस्पताल पहुंचने पर मां का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपनी बेटी को गोद में लेने के लिए गुहार लगा रही थी। परिवार ने स्कूल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा है कि अमायरा खुश मिजाज बच्ची थी, जिसकी आत्महत्या की वजह से वो दुखी है, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि अमायरा ऐसा कदम उठा सकती है। परिवार का कहना है कि बेटी को स्कूल में कोई परेशानी थी या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन जांच और सस्पेंस इस बात को लेकर के कि आखिर ये कदम उठाया क्यों गया। क्या ये सिर्फ हादसा था या किसी ने धक्का दिया या फिर किसी ने उकसाया है। पुलिस की शुरुआती जांच में जयपुर पुलिस ने यह पाया है कि ये पूरा मामला एक आत्महत्या का है। सीसीटीवी फुटेज में अमायरा अकेली ही रेलिंग पर चढ़ करके कूदती नजर आ रही और आसपास कोई अन्य दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सीसीटीवी फुटेज पर किसी और व्यक्ति की मौजूदगी का भी सबूत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुछ सेकंड में ही ये पूरी घटना हुई और इसी बीच में अगर वो चाहता तो अमायरा को पीछे से पकड़ करके रोक सकता था। लेकिन इसी मामले में अब सवाल ये भी है कि क्या अमायरा को किसी टीचर ने डांटा या स्कूल में उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि डांट के कारण बच्ची ने यह कदम उठाया हो सकता है, लेकिन पुलिस इसे कंफर्म नहीं कर रही है। हालांकि उसे धक्का देने जैसी बात सीसीटीवी फुटेज में सामने नहीं आई है। हालांकि परिवार ने संदेह जताया है कि ऊपर से किसी ने धक्का दिया हो सकता है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सवाल स्कूल प्रबंधन पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि घटना के बाद प्रिंसिपल और मैनेजर मौके से फरार हो गए। आरोप है कि स्कूल ने सबूत मिटाने की कोशिश की। जहां अमायरा का खून बिखरा था वहां पर पानी से उसे तत्काल धुलवा दिया गया। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया है और अब इस पूरी घटना के बाद अभिभावक नाराज हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्री स्वयं अभिभावकों से मिलने पहुंचे, उनके घर पहुंचे और उनका दुख साझा करते हुए इस पूरी घटना की गंभीर जांच की बात कही है और इसमें कमेटी गठन का वादा किया है और जल्द से जल्द इसकी जांच आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, सुनिए। अमायरा बच्ची जो उसकी मृत्यु हो गई, उसके माँ बाप काफी सदमे में हैं। जैसा उनके परिजनों ने बताया कि अभी वो बोलने की स्थिति में भी नहीं, इसलिए उनके मामा, नाना, दादी, काका सबसे बातचीत हुई हमारी। उन्होंने जो पहलू बताए उन सभी पहलुओं पर हम जांच करें। सर, किस तरह से आपने प्रथम से देखा, किस तरह से स्कूल की तरफ से लापरवाही रही? अब देखो, हमने 5 सदस्यीय टीम बना दी। कल भी हमारी टीम गई थी तो एंटर नहीं होने दिया। कल 2 सदस्यीय टीम थी, आज मेरी 5 सदस्यीय टीम बना दी है, वो पूरी जांच करेगी। दूसरी बात, सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी एक टीम बना दी है, वो भी कल से पूरी जांच प्रारंभ करेगी और उस जांच के तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय सरकार करेगी। सर, बिल्डिंग बायलॉज की टीम में अवहेलना की गई, बिल्डिंग बायलॉज अभी मैंने कहा नहीं, सारी जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, चाहे बिल्डिंग बायलॉज हो, चाहे फायर का सिस्टम हो, चाहे अन्य हो, चाहे बिल्डिंग कितने, स्कूल कितने माले वाली बिल्डिंग में चल सकता है, ये सब पहलुओं पर जितने भी है सब पर जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी जांच के तथ्य होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। अब पुलिस इस पूरे स्कूल में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच कर रही है और फुटेज में जहां जहां अमायरा नजर आ रही है उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ऊपर का जाने का रास्ता हो या फिर गिरने के बाद स्टाफ के मौके पर पहुंचने पर क्या क्या हुआ, हर चीज को पुलिस जांचना चाहती है, लेकिन गिरने का एंगल स्पष्ट नहीं है कि आखिर उसने ये कदम उठाया क्यों। निर्जा मोदी स्कूल प्रबंधन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा तो बताया है, लेकिन प्रबंधन की चुप्पी ने विवाद को और बढ़ा दिया है। स्कूल में काउंसलिंग सिस्टम की कमी पर भी सवाल उठ रहे हैं और ये भी नजर आ रहा है कि आखिर बच्ची जो कि ग्राउंड फ्लोर में पढ़ती थी वो 4थी फ्लोर तक गई क्यों। अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन लगातार जारी कर रखा है और शिक्षा विभाग ने भी स्कूल का इंस्पेक्शन करके उस घटना की जांच की बात कही है। इसी बीच में सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर अमायरा ट्रेंड कर रहा है और जहां लोग स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app